everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 56. Discuss. There are two old wells in the area where Punita lives. जहाँ पर पुनीता रहती है उस जगह पर उस एरिया में दो पुराने कुएं हैं. Her grandmother says that about 15-20 years ago there used to be water in these wells. उसकी दादी कहती है कि लगभग 15-20 साल पहले उन कुओं का पानी उपयोग में आता था. But now the wells have been dried up. लेकिन अब वो कुएं सूख गए हैं. Because water is being pumped up from under the ground well with the help of electric motors. क्योंकि पानी को ग्राउंड वेल में से नीचे ज़मीन के अंदर से मोटर की मदद से पंपिंग करके बाहर निकाला जाता है. The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. जो झील बारिश का पानी भरकर उपयोग करने के लिए थी वो भी अब नहीं रही. The soil around trees and parks is now covered with cement. पेड़ के आसपास की ज़मीनें अब पार्क बना दी गई है, यानी कि पेड़ के आसपास सीमेंट से वो जगह कवर कर दी जाती है ताकि लोग उसके ऊपर बैठ सके. इसीलिए वो भी अब उपयोग में नहीं आ रही है. Is there any other reason for this? Explain. क्या इसके लिए कोई और दूसरे कारण है? अगर है then explain it. Yes, the causes mentioned above are true. यहाँ पर ऊपर जो कारण बताए गए हैं वो भी सही है. However, there are few other reasons for the cause. लेकिन दूसरे और कारण भी हो सकते हैं. They might be destruction of more trees, no proper maintenance of the wells, and maybe not cleaned regular of wells. यानी कि शायद बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, लोग उसे बहुत ही काट रहे हैं, इसकी वजह से इतनी बारिश नहीं आती और हमें पानी नहीं मिलता. बिकॉज ट्रीज ब्रिंग्स रेन. देन वेल्स को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता, उसे क्लीन नहीं किया जाता, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कचरा होने की वजह से पानी सूख रहा है. अनदर थिंग, पीपल आर यूजिंग बोरवेल अंडरग्राउंड मोटर्स. दे आर पंपिंग मोटर्स टू ब्रिंग द वाटर. सो दीज ऑल रीजन्स आर देयर टू कोज द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर. ये सारे जो रीजन्स हैं इनकी वजह से शायद हमें पानी नहीं मिल रहा है. सी, अगर सबके घर में बोरवेल है तो सबके घर में पर्सनल पानी आता है और वो पानी ज़मीन के अंदर से आता है. सो जो वाटर लेवल है ज़मीन के नीचे वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, नीचे उतर रहा है और इसी वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है. एंड द वेल्स आर ड्राइड अप. इवन स्टेप वेल्स आर ड्राइड अप बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स. यू कैन फाइंड सम मोर रीजन्स देन व्हाई द वेल्स एंड स्टेप वेल्स आर ड्राइड अप. Today's story. Let us see the different ways in which people manage to get water today. आज की स्टोरी है. चलो हम देखते हैं कि लोग पानी को पाने के लिए कैसे अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं. See page 57 and discuss. We have to see for it on page 57 and discuss about it. Do you get water in your house by any of these ways? पेज नंबर 57 में अलग अलग वेज दिखाई गई है. तो आपके घर में इनमें से कौन सी वे यूज़ की जाती है? Put a tick right on that. जो वे आपके घर में पानी को
लेने के लिए यूज़ की जाती है उसके ऊपर आपको राइट करना है। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। अगर आप कोई दूसरे तरीके से पानी को ला रहे हो तो वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज नंबर 57, अ वाटर टैंकर फ्रॉम जल बोर्ड अराइव्स इन आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। हमारी कॉलोनी में जल बोर्ड से वाटर टैंकर 2 बार आता है। See here we can see water tanker has come in the colony. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. और हमें पानी लेने के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। See here you can see people are standing in a queue and they are getting water one by one. People at times have fights over water. और कई बार पानी के लिए लोगों में फाइटिंग भी हो जाती है। We fetch water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. हम लोग कुएं में से पानी लाते हैं। See this girl is saying here is a well. So they are bringing water from the well. नज़दीक का जो कुआं था, उसके घर के नज़दीक जो कुआं था वो सूख गया है लगभग 1 साल पहले। तो अब उन्हें पानी लाने के लिए जो दूर एक कुआं है वहाँ पर चलकर जाना पड़ता है और वो पानी वहाँ से लाते हैं। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use the whole day. Sometimes it is dirty. हमारे घर में लगभग आधे घंटे तक पानी आता है और हम उसे ऐसी टैंक बनाई है उसमें भर देते हैं ताकि हम पूरा दिन उसे उपयोग कर सके। कई बार ये पानी गंदा भी होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट जैसे वाटर सप्लाई करती है ऐसे जो पानी आता है इस लड़की के घर में वो सिर्फ हाफ आवर के लिए आता है। तो वो लोग ऐसी टैंक उनके घर में बनाई गई है उसमें पानी भर लेते हैं और पूरा दिन वही पानी यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी गंदा आता है एंड मोस्टली दिस हैपन्स इन रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है कि जो ड्रेनेज का पानी होता है वो पीने के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जो क्लीन वाटर है उसके साथ, और कई बार ऐसा गंदा पानी भी आ जाता है। दिस गर्ल इज सेइंग वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स द होल डे लॉन्ग। ये लड़की कह रही है कि हमें हमारे घर के नल में पूरा दिन पानी मिलता है। मीन्स दे हैवंट एनी प्रॉब्लम टू गेट वाटर। इन्हें पानी लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के अंदर के नल में पूरा दिन पानी आए ये कैसे हो सकता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बोरवेल। पीपल आर मेकिंग देयर पर्सनल बोरवेल्स एंड दे गेट वाटर फॉर 24/7। मीन्स हर दिन हर रोज़ दिन रात किसी भी टाइम पर पानी उसमें आता ही है। देयर इज़ अ हैंड पंप नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी। वी हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। This boy is saying that he is getting salty water from this hand pump. पूरे एरिया के लिए शायद एक हैंड पंप लगाया हुआ है। ये भी एक तरह का बोरवेल ही है, लेकिन उसमें से जो पानी आता है वो सॉल्टी आता है, नमक वाला होता है, इसीलिए वो ये पानी नहीं पी सकते, तो उन्हें पीने का पानी पैसे देकर खरीदना पड़ता है। This is their problem. This boy is saying, we have connected a pump directly in the Jal board pipeline. Now we do not have any problem. ये लड़का कह रहा है कि उन्होंने जल बोर्ड पाइपलाइन के अंदर एक पंप को ज्वाइंट कर दिया है, तो उन्हें अब कभी भी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पानी आता है तो जिसने ऐसा किया है, जिस घर वालों ने कि उन्होंने ऐसे पंप को
उस जल बोर्ड की पाइपलाइन में जॉइन कर दिया है उनके घर में पहले पानी आएगा, तो उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। We have connected a motor to pump up the water from the borewell. We get water whenever we wish. इन्होंने पानी के लिए खुद का बोरवेल बनाया है, इसीलिए ज़मीन के नीचे खुद की मोटर, देखो यहाँ पर एक मोटर होती है और एक ज़मीन के अंदर होती है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है तो इन्हें जब चाहे तब पानी मिल सकता है। We get water from the canal itself. These people, they do not get water with any other way, so they have to go to the canal and they can get the water from the canal. खुद से उन्हें कैनाल में से पानी मिल जाता है। So this is how we get water. ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। तो आपके घर में इसमें से किसमें पानी आता है, आप कैसे पानी लाते हो अपने घर में, on that option you have to put right. But see another thing, जैसे कि wells and step wells, before the time people were using a lot. पहले के ज़माने में लोग वेल्स और बोरवेल्स का बहुत सारा उपयोग करते थे, लेकिन अब वो सूख गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो सबको मिल रही है और इसीलिए लोग दूर दूर तक पानी लेने के लिए नहीं जाना चाहते। अनदर थिंग, वेल्स और स्टेप वेल्स वो अभी भी उपयोग में आ सकती है, लेकिन सभी लोग उसके अंदर बहुत सारा कचरा डाल रहे हैं और उसे गंदा कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कैन नॉट यूज दैट वाटर। एंड अनदर थिंग, इफ पीपल आर मेकिंग बोरवेल्स एट देयर होम पर्सनली, so everywhere if there are bore wells, the water level of wells and step wells are going very down, so people are not getting water easily in wells and step wells. So we must have to do something to clean it and to use that water. Another thing, we should never waste water. हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। सम प्लेसेस, सम एरियाज, द पीपल हु आर लिविंग देयर, दे गेट वेरी लेस वाटर। दे इवन नो द वैल्यू ऑफ इवन वन ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्हें पानी की एक बूंद की भी बहुत सारी कीमत है, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ वाटर। सो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर and we help other people to make them understand to not to waste water. So think about how to use water, uses of water and not to waste water. Have a nice day. Goodbye.